सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर में, उन सबको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 7 मई को हर एक राज्य के अंदर में मॉक ड्रिल्स होंगी। दोस्तों, इस मॉक ड्रिल्स के अंदर में ये बताया जाएगा कि अगर एयर रेड वार्निंग होती है, दोस्तों एयर रेड वार्निंग साइरेंस, आपने कई वीडियो न्यूज में देखा होगा कि इजराइल के अंदर में दोस्तों ये ड्रिल सबको बाय बर्थ बताया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। तो भारत के अंदर में एयर रेड अलार्म अगर बजता है तो कैसे रिएक्ट करना है, ये सब सिखाया जाएगा दोस्तों, जितने भी सिविलियंस है और स्टूडेंट्स को खास करके। दोस्तों, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स के अंधेरा अगर हो जाता है पूरे शहर के अंदर में आपके जगह पे, तो वहां पे एक मोमबत्ती भी आपको नहीं जलानी है। ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा लोगों को कि जब अंधेरा हो जाता है दोस्तों, दुश्मन देश के प्लेन्स अगर ऊपर में होते हैं आसमान में, तो उन्हें कोई लाइट नहीं दिखनी चाहिए। उनसे उनको पता चल जाता है कि ये रेसिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे कोई रह रहा है कि नहीं। इसलिए पूरी तरह से ब्लैकआउट कैसे मेंटेन करना है, ये सारी ट्रेनिंगें दी जाएंगी। अब दोस्तों, इवैक्यूएशन प्लान्स, अपडेट, रिहर्सल, ये सब की नोट करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से। लास्ट टाइम ऐसी मॉक ड्रिल्स हुई थी दोस्तों 1971 में। हमने अपने दादाओं से सुना होगा दोस्तों, हमारे जब दादाजियों ने कहानी सुनाई होगी कि किस तरीके से ये सब ड्रिल्स होती है। मोस्टली ये सब बॉर्डर एरियाज में होते हैं दोस्तों, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हर एक राज्य को ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है, क्योंकि दुश्मन भारत के कहां से हमला करेंगे किसी को पता नहीं है, रिटेलिएशन में करे या डिफेंसिव में करे, लेकिन भारत अपनी प्रिपेयर्डनेस के साथ में जो भी एक्शन लेगा वो बता दिया गया है कि पूरा भारत एक्टिव है इस बार, और पूरी प्रिपेयर्डनेस के साथ में ऐसे अवेंज किया जाएगा। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया गया दोस्तों, जिसमें 26 मासूमों की जान ले ली गई है दोस्तों, मारा गया उन लोगों को, जो उनकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी दोस्तों। ये बता दिया कि भारत के दुश्मन जहां भी छुपे होंगे उन पे एक्शन लिया जाएगा, और उनके साथ में ऐसा परमानेंट इलाज किया जाएगा कि आने वाली 7 नस्लें तक उनकी अगर होगी तो सोचेंगी 50 बार। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट और है। कल राहुल गांधी पीएमओ आवास में गए थे, नरेंद्र मोदी जी के साथ में उनकी मुलाकात हुई है। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को बुलाया गया, वहां पे मीटिंग की गई उनके साथ में, और क्या मीटिंग में बात हुई ये किसी को पता नहीं है और ना ही पता चलने वाला है। हालांकि मुझे जो लगता है दोस्तों, ये बात हुई होगी कि हम लोग एक्शन बड़ा कुछ लेने जा रहे हैं। इस वक्त में भारत की हर एक पॉलिटिकल पार्टियों को एक होके एक ही आवाज में बातें करनी है, क्योंकि विदेश से बहुत बड़ा प्रेशर भी आ सकता है। तो हो सकता है कि अगर कोई आवाजें उठती है तो हमें अपनी आवाजें एक रखनी है, क्योंकि इट्स अ टाइम ऑफ एक्शन। तो इसीलिए दोस्तों ये सारी बातें होंगी, उनको सिचुएशन समझाया हो गया होगा। तो अभी कहा जा रहा है कि इस वक्त में सोशल मीडिया अगर देखे तो कांग्रेस के जितने भी सपोर्टर है वो भी अब देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। कल जो लोग थोड़ी बहुत 19-20 बातें कर रहे थे, अब वो भी राहुल गांधी क्योंकि पीएमओ में गए हैं तो अब उनकी भी बोली चेंज हो चुकी है। लेकिन वेल, इस वक्त में दोस्तों सबको एक ही बोली बोलनी चाहिए। 130 करोड़ भारतीय आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़े हैं दोस्तों, और एक ही आवाज में बोल रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। परमानेंट इलाज होना चाहिए दुश्मनों का। अब दोस्तों एक और नोटिफिकेशन नरेंद्र मोदी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जाहिर हुआ है कि जितने भी भारत के अंदर में सोशल मीडिया है दोस्तों, और जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, अपने आप को जो नाच गाने करके खुद को इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं, हालांकि ये लोग अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाते हैं दुश्मनों का या भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बातें करते हैं, तो उन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिर वो चाहे एक्स जर्नलिस्ट हो जो टीवी चैनल पे आके प्राइम टाइम करते थे और अब यूट्यूब खोल के बैठे हैं। भारत के अंदर में वैसे आपको पता है दोस्तों, बलात्कारी पांडे का भाई जैसा ऐसे कई पत्रकार है, अजीत अंजुम जैसे भी, जो लोग दोस्तों
उल्टा सरकार को ही सवाल पूछते हैं, सरकार के इंटेंशंस पे सवाल उठाते हैं। और भारत के अंदर में इतना बड़ा आतंकवादी हादसा हो गया तो उसको कवर अप करने के लिए भाई साहब खुद कश्मीर चले गए, वहां पे कश्मीरियत की गाथा गा रहे हैं। सोचिए, तो ऐसे कई पत्रकार हैं भारत में, उन पे भी नजरें रखी जाएंगी। अगर गलती से भी इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बातें की तो इन पे भी सख्त से सख्त कार्यवाही होगा। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, भारत के अंदर में जितने भी सपोले सांप के बच्चे हैं इन लोगों पे एक्शन होना चाहिए था और अब होके रहेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जो हालत है आपको क्या बताएं, आपको बताता हूं क्या हाल है आज उनका। रोते रोते पूरा पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का दरवाजा खटखटा रहा था आज सुबह से लेके कि हमारी इमरजेंसी जैसी हालत है, अभी आप दरवाजा खोलिए, हमारी गुहार सुनिए। गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था दोस्तों। वहां पे गद्दा लेके यूनाइटेड नेशन के बाहर ही ये लोग सो रहे हैं कि हमारी बात सुनिए, एटलीस्ट इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए कि कब हमारा भारत तेल दे पता नहीं है, उससे पहले आप हमारी बातें सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं। तब यूनाइटेड नेशन ने दरवाजा खोल के इन लोगों को अंदर बुलाया और मीटिंग पे मीटिंग किए गए हैं। अब इन लोगों का शो और दिखावा, यूनाइटेड नेशन एक रद्दी संस्था है दोस्तों जिसका कोई वजन ही नहीं है आज की डेट में। पूरा वर्ल्ड के छोटी से छोटी कंट्री भी उसका मजाक उड़ा के निकल जाती है। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर में पाकिस्तान ने उनसे गुहार लगाई कि इंडिया को रोकिए, हम पूरी सहायता करेंगे उनको जांच पड़ताल में। लेकिन अब वो टाइम चला गया, पाकिस्तानी अभी गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत को रोकिए, कैसे भी भारत हमें पेल ठेल के निकल जाएगा, उससे पहले आप हमें बचाइए। वहां पे पाकिस्तान के अंदर से दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है कि आप अमेरिका फोन कीजिए, चाइना फोन कीजिए, फलाना जगह फोन कीजिए, कतर फोन कीजिए, सऊदी अरेबिया फोन कीजिए, तुर्की कीजिए। तुर्की तो खैर, तुर्की ने अपना 2 जहाजी बेड़ा भेज दिया है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर में, और कह रहे हैं कि ये ड्रिल कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ में मिलके, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज। हालांकि तुर्की झटियल सा देश है दोस्तों, तुर्की को कोई सीरियसली नहीं रहेगा आजकल। उसका खाली इतना होशियारी है जो फुटानी मार रहा है ना तुर्की, वो जस्ट बिकॉज इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज और नेटो का एक सदस्य बना हुआ है। इसको ये लगता है कि नेवल हम अगर साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो कल को अगर पाकिस्तान को कहीं नेवल सरप्राइज मिलता है तो हम अपनी ये उड़ा देंगे। और क्योंकि नेटो का मेंबर है तो तुर्की पे हमला मतलब पूरे नेटो देश के ऊपर में हमला माना जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने उसका हाथ पांव जोड़ के एर्दोगन को बोला कि भाई भेज दो यहाँ पे, तुम एटलीस्ट यहाँ पे खड़े रहो, ताकि तुम पे अगर गोली चले तो ये माना जाएगा कि नेटो कंट्रीज पे हमला हुआ है, तुम बस खड़े रहो हमारे आगे, और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ दोस्तों ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं हर एक कंट्री को कि हमें बचाओ हमें बचाओ। रशिया ने पूरी तरह से, व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी जी के साथ फोन में बात की और नरेंद्र मोदी जी को कह दिया गो अहेड, हम आपके साथ में खड़े हैं। और साथ ही साथ में आपको मैंने बताया इग्ला एस मिसाइल सिस्टम का पहले खेप ऑलरेडी भारत आ चुकी है। इग्ला एस जो मिसाइल सिस्टम है दोस्तों वो कंधे पे रख के सोफिस्टिकेटेड एक वेपन है कि आप लॉक करके फिर दुश्मन का ड्रोन हो, दुश्मन का अटैक हेलीकॉप्टर हो, फिर ये वो चाहे एयरक्राफ्ट हो, फाइटर एयरक्राफ्ट, आप उसको लॉक कर सकते हैं और बाद में लॉक करने के बाद में अगर आपने हिट किया तो वो जाके उसको उड़ा के ही रहेगा। और बहुत सक्सेसफुल है, 250 करोड़ की ये डील हुई थी 2022 में दोस्तों, और पहली खेप भारत आ चुकी है और भारत ने ऑलरेडी इसको अपने जहां पर लगाना है वहां पे तैनात कर दिया गया है। और इसकी वीडियो मैंने कल ऑलरेडी बना दी थी, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। पाकिस्तान का पानी भी भारत ने रोक दिया है, उसको लेके भी पाकिस्तान के 2 चौकी के 2 कौड़ी के भिखारी नेता लोग उलझुल बयान देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। खाने का नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। पीओ का राशन छीन के दोस्तों इन लोगों ने अपनी पाकिस्तानी सेना के लिए उनका पूरा राशन पानी छीन लिया है, ताकि उनकी जो फौज है 2 दिन 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाली। इनके पास में ना वेपन है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी 5000 करोड़ से ज्यादा इन लोगों ने हथियार खरीदने में लगा दिए, और इसके बावजूद 4 दिन भी मुश्किल से ये लोग नहीं टिक पाएंगे। ये हाल है पाकिस्तान का। इन्होंने अपना राशन पानी सब कुछ भर लिया है और लोगों को छोड़ दिया, तुम लोग अपना देख लो। और साथ ही साथ में मजे की बात यह है, इन लोगों ने जब यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा था तब यूक्रेन को $364 मिलियन में दोस्तों इन लोगों ने 155 mm का जो
शेल होता है दोस्तों, मोटार शेल, वो बेच दिया था। सोचिए 155 mm का जो शेल होता है दोस्तों, वो बेच दिया उस वक्त में। और अभी ये लोग पैसे 3 गुना पैसे दे के भी मांग रहे हैं किसी मुल्क से, तो इनको नहीं मिल रहा, वो किसी के पास नहीं है। और जो भी अभी प्राइस है दोस्तों, ये इनकी औकात से बाहर है। तो पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। अब पानी भी भारत ने रोक दिया है, तो ये जो गीदड़ भपकी है पाकिस्तान की, ये समझ में आती है। और ये जो नरेंद्र मोदी जी अब करने जा रहे हैं, वो है परमानेंट इलाज। बोला था मैंने कि नरेंद्र मोदी जी को हल्के में कभी भी मत लेना। ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है, ये 2% का आसिम मुनीर, इसको दौड़ा दौड़ा के भगाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर ही। इसके पाकिस्तानी नोच नोच के खाएंगे इसको, आप देख लीजिएगा जो वक्त आने वाला है पाकिस्तान के अंदर में। आसिम मुनीर ने जो मिस एडवेंचर किया था ना, ये पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है ना, तो उसको सबक सिखाया जाएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। और बलूचिस्तान बॉर्डर भी एक्टिव हो चुका है। बलूचिस्तान के अंदर में कल चाइना और पाकिस्तान की ट्रकें जा रही थी। सी पेक का इनका आपको पता है ना, चाइना पाकिस्तान का, तो ग्वादर की तरफ दोस्तों इनके ट्रकें जा रही थी। तो उसको ट्रकों को भुट्टा बना दिया, उसके अंदर उनके लोग भी थे, सबको भुट्टा बना दिया, स्वाहा कर दिया। सारी की सारी ट्रकें जल रही थी, उसके फुटेज भी बाहर आ गए। मैं वीडियो प्ले नहीं कर सकता दोस्तों फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन आप लोग अब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है। ऐसा जो एयर रेड, ये जो मॉक ड्रिल्स जो 7 तारीख को करवाने जा रही है पूरे भारत के अंदर में भारत की सरकार, ये लास्ट टाइम 1971 में हुआ था। और जबरदस्त ऐसी प्रिपरेशन 1971 के वक्त में ही हुई थी जब पाकिस्तान को फाड़ा गया था। अब पाकिस्तान को इस बार फिर से मुझे लग रहा है फाड़ने का वक्त आ चुका है, बीच से फाड़ेंगे इस बार, क्योंकि पाकिस्तान शुड नो दैट ईच एंड एवरी इंडियन लाइफ हैज means Pakistan has to pay a heavy price for each and every bloodshed। ये जो कारनामा किया है ना पाकिस्तान को, अब पता लगना चाहिए जो मिस एडवेंचर किया इसकी कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को। ऑलरेडी खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर में। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है दोस्तों के लोग वहां पे सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां के पीओके के अंदर के जितने भी मदरसा हैं, मस्जिदें हैं, वहां से ये नारा बयान आ रहे हैं कि युद्ध हुआ तो हम भारत की फौज के साथ में है। और कई मदरसों से बातें आ रही है दोस्तों, मैंने वीडियो देखी है सोशल मीडिया में, इसलिए बता रहा हूं आपको। कई मस्जिदों से ये भी बातें आ रही है कि हम पाकिस्तान की फौज के साथ में नहीं है। तो अब समझ लीजिए इट्स टाइम फॉर एक्शन। बहुत जल्द होने वाला है कुछ। जब भी होगा एक एक चीज की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। स्टे यूनाइटेड। भारत माता की जय। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।